हाँ जी। दोनों हाथ जुड़े हुए। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मंगलम। पठमं हवै मंगलम। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज हम आचार्य मानतुंग की भक्तामर की जो बात हम कर रहे हैं, आज का जो सूत्र जो है स्तोत्र है 11 नंबर वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयससिकरद्युतिदुग्ध सिन्धो सारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। यहाँ पर कहा गया है, प्रभु आपका अलौकिक स्वरूप अपलक देखने योग्य है। आप जैसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद न तो पलक झपकाने का मन होता है और न ही आंखें अन्य किसी को देखकर संतुष्ट हो सकती है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल पीने की इच्छा कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो प्रश्न किया है यहाँ पर कि कौन करेगा, तो कहा कि कोई भी नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर बात है, बड़ी मार्मिक बात कही गई है कि आचार्य मानतुंग ने शुरुआत तो वंदना स्तुति आदि से प्रारंभ किया, और फिर पिछली गाथा में हमने देखा कि आचार्य मानतुंग ने क्या किया, भगवान की गुण गाथा की, गुणानुवाद किया, अनुमोदना का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर अब आचार्य मानतुंग जो है और विशेष बात करने जा रहे हैं, और वो विशेष बात क्या है? उन्होंने कहा कि ये सबको साइड में रख दो, अब इस सब चीजों को क्या कर दो, साइड में कर दो। बोले कि आपका स्वरूप, आपका दर्शन ही पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? केवल दर्शन मात्र कर लेने से भी बोले कि उस व्यक्ति का जीवन क्या हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसने फिर आपको एक बार देख लिया, उसके लिए फिर उसकी आंखों में और चीज कोई सुहाने वाली नहीं है। ना तो उसको देखने की इच्छा होगी, ना उसको उधर की तरफ का आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन जब देखने मात्र से ही आप इतने शांत, सौम्य, इतने पवित्र, इतने निश्चल, इतने सरल रूप में जो आपके चेहरे के ऊपर जो आपके दर्शन के द्वारा जो झर रहा है, उसको तो बोले देख लेने मात्र से क्या हो जाएगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि बोले कि जीवन के अंदर में दर्शन जो है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है, प्रभु आपका अलौकिक स्वरूप अपलक देखने योग्य है। आप जैसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद न तो पलक झपकाने का मन होता है और न ही आंखें अन्य किसी को देखकर संतुष्ट हो सकती है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल पीने की इच्छा कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर बात है,
सम्यक्त्व के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सम्यक्त्व के लिए सबसे पहले आपको सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान नहीं, ज्ञान बाद में, पहले दर्शन। तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त्व की जब प्राप्ति करता है जीव, तो क्या होता है? सबसे पहले दर्शन होता है, यानी कि दर्शन करने के बाद फिर ज्ञान आता है। किसी चीज का हम ज्ञान करते हैं, आपको पता है, तो पहले देखने के बाद फिर ज्ञान करते। जैसे आपने देखा दूर से ये चश्मा है, आपने देखा, लेकिन दूर से देखा कि चश्मा है, लेकिन बाद में क्या करेंगे? हम ज्ञान करेंगे। क्या ज्ञान करेंगे? भाई कौन सी क्वालिटी का है, किस नाम का है, किस कंपनी का है, किस तरह का है, ये सारा क्या है? ये ज्ञान है। तो किसी भी चीज का पहले दर्शन फिर ज्ञान। तो ज्ञान जो है वो पीछे रहता है, दर्शन आगे रहता है। इसलिए दर्शन जो है वो महत्वपूर्ण कहा गया है। तो यहाँ पर कहा है कि भगवान का दर्शन एक बार कर लिया तो फिर पूछना क्या है, और वो भी कैसा? एक बार देखा तो आंख खुली की खुली रह जाए, अब पलक देखते रहे, ऐसी इच्छा होती। आजकल के सामान्य जगत के अंदर हम कहते हैं ना, किसी लड़के को पूछो तो कहता है अरे फर्स्ट साइट लाओ, एक बार देखा तो प्रेम हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं, आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि जब आपको देख लिया तो फिर तो और किसी को देखने का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि आपसे इतना जो सौंदर्य आपके भीतर में जो छिपा हुआ है, वो आपके दर्शन के अंदर झलक रहा है, झर रहा है जैसे कोई। तो बोले कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसकी उपमा भी दी गई है कि बोले आपका दर्शन अपलक आंखों से, यानी कि बिना आंखों को टिमटिमाए देखने की इच्छा रहती है, क्योंकि आपके दर्शन के बाद में कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक उपमा दी गई बाद में कि जिसने क्षीर सागर का पानी पी लिया हो तो उसको लवण समुद्र जो है उसका पानी भाएगा क्या उसको? हमारे शास्त्र में एक नाम आता है क्षीर सागर नाम का कोई समुद्र भी माना गया है, जिसका अगर पानी आप पी लो तो आपको और कुछ भी, संसार के सारे पानी जो इसके सामने भाते नहीं है आपको। एक बार चक्रवर्ती की सभा में एक आदमी को पकड़ा गया, इस सभा में इसको प्रस्तुत किया गया और उसको पूछा गया भाई तुम क्यों ऐसे गलत काम क्यों करते हो? तो बोले बस मुझे खीर खाने की इच्छा थी, तो मैंने बोले कि किसी के वहां चोरी कर ली, दूध का चावल की चोरी कर ली। तो उसकी निर्दोषता को देखते हुए चक्रवर्ती ने पूछा बोल तो बोल, तुझे क्या चाहिए? तो बोले कि आप महाराज जी ऐसा कर दो कि मुझे नगर के हर घर में बोले कि रोजाना खीर खाने का अधिकार दे दो मेरे को। नगर के हर घर में बारी बारी से मैं खीर खाऊं। चक्रवर्ती थे, उसको तथास्तु किया, चलिए तेरी शर्त मंजूर है। अब क्या क्या? चक्रवर्ती का बोले आज चल, आज पहले दिन तू राज भवन में ही खा ले। क्या खा ले? खीर खा ले। अब उसको राज दरबार के जो भोजनशाला थी वहां ले गए, उसको अच्छी तरह से खीर खिलाई। और वो चक्रवर्ती की जो खीर होती है वो सामान्य खीर नहीं होती है, वो ऐसी खीर होती है कि कहते हैं कि पहले हजारों गायों को पहले धोते हैं और उस हजारों गायों का दूध पहले 1000 गायों को पिलाया जाता है, फिर उस 1000 गायों को धोने के बाद में 100 गायों को पिलाया जाता है, और फिर 100 गायों को धोकर 10 को पिलाया जाता है, और 10 में से जो फिर दूध निकलता है, धोकर निकाला जाता है, उस दूध में से फिर खीर बनाई जाती है। और वो खीर बोले कि ऐसी स्वादिष्ट होती है, ऐसी टेस्ट वाली होती है। अब उसने खा तो ली उस दिन।
अब खाने के बाद दूसरे दिन उसका नंबर, दूसरे घर आया, तीसरे घर गया, लेकिन उसको क्या हुआ, जो चक्रवर्ती की खीर खाई थी वो उसको मन में आया कि मैं रोज चक्रवर्ती खीर का ही मांग कर लेता, बोले कि अब उसको रोज बार बार दूसरे घर में जाना पड़ रहा है। अब वो वेट कर रहा है कि वापस चक्रवर्ती के राज दरबार में जाने कब मौका मिलेगा। पूरे नगर जिसके अंदर में हजारों घर है, तो उसका वापस नंबर कब आएगा वो उसको भी पता नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो एक बार क्षीर सागर का पानी पी लेता है तो उसको फिर दूसरे दुनिया भर के दूसरे पानी का मजा नहीं आता है। तो जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, जिसको भगवान के स्वरूप को सामने साक्षात नजर कर लिया, तो उसको तो बोले फिर और किसी लोगों को और किसी चीज पदार्थ को भी देखने की कामना खत्म हो जाती है। तो ये भगवान का यहाँ पर जो स्वरूप बताया गया कि किस रूप में है, तो पहले तो वंदना की बात भी कही गई, स्तुति की बात भी कही गई, भक्ति की बात भी कही गई, और गुणों की बात भी आई, सामर्थ्य की बात भी आई, कितनी सारी बातें आई, बुद्धि की बात भी आई। लेकिन अब तो कह रहे हैं आचार्य महंत एक और स्टेप आगे चले गए कि बोले आपके केवल दर्शन मात्र कर लेने से भी क्या होगा, सारे पाप सारे कष्ट जो है दूर हो सकते हैं। जिसने इस दर्शन को प्राप्त कर लिया, वितराग का वो जो वितरागता का जो चेहरा, वैरागी का जो चेहरा, वो अगर सामने अगर आ गया तो वो बड़ा गजब का होता है। शायद हमें भी पता नहीं कि वो कैसा होगा, लेकिन जब हम अपने अपने बड़े बड़े आचार्य को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, जैसे उनके चेहरे पर सौम्यता होती है, जैसे उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखती, शांत भाव दिखते हैं, और उनकी ओरा में जाके बैठते हैं तो हमें बड़े परम शांति मिलती है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। कितना आनंद होता है कि बस वहीं बैठे रहे, कहीं जाए नहीं, बस वहीं वहीं पर बैठे रहे। तो ये जो होता है क्यों है, क्योंकि ये किसका कारण है कि भीतर का वैराग्य, त्याग, संयम, पवित्रता, ये जो अंदर के हमारे गुण परे है, वो गुण उनके चेहरों पर झलकते हैं। तो उनके दर्शन जो करते हैं तो दर्शन से हमें बड़े आनंद आता है। चाहे चंद्र को इतना दूर बैठा है, लेकिन फिर भी उस चंद्र की शीतल किरणें जब धरती के ऊपर गिरती है या अन्य जीवों के ऊपर भी गिरती है, तो वो भी क्या करती है, वो भी इस अंधकार भरी दुनिया के अंदर में थोड़ा प्रकाश करती है, लेकिन उस प्रकाश से भी कई जीवों का भला होता है, कई जीवों का। जो लोग चंद्र की चांदनी रातों में बैठ के अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो उनके जीवन में कुछ और ही आनंद की बात होती है। तो इसी रूप में यहाँ पर कहा है कि हमारा जीवन जो है वो कैसा रहे, ऐसा बने कि जिससे हम कैसा दर्शन करें, वितरागता का वो दर्शन प्राप्त करें जो हम प्राप्त करने के बाद में हमारे जीवन से कहीं ना जाए, यानी कि हमारे जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर दे। उस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। आगे कहा गया है, भगवान का इससे जो प्रश्न जो आया उसके बारे में, सॉरी मैं थोड़ा सा आज मेरा थोड़ा बैठने का स्थान ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान का जो आभा मंडल है, अब जो आगे बात आने वाली है, अभी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन आने वाली है, तो दर्शन से भी आगे जा रहे हैं। बोले आपके आभा मंडल, यानी कि आपका जो ओरा जो है आपकी, वो भी इतनी आकर्षक है कि पूछो ही मत। लेकिन वो बात बाद में मेरे ख्याल से आनी चाहिए, किसी एक आध जगह पे आएगी। तो आपका जो दर्शन जो है और इतना शांत सौम्य है, और वो ऐसे खींच लेता है चुंबक की तरह संसार के जीवों को, जो उसके अलावा फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ तक कहते कि वितरा उस भगवान के संवत्सरण में इतना ही होता है, इनका प्रभाव होता है कि उस संवत्सरण में बैठने वाला जन्म जन्म जन्मजात विरोधी का मतलब क्या है, योनिगत विरोधी तत्व भी आपस में साथ में बैठकर क्या करते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं, साथ में बैठकर। जैसे सिंह
शेर, चित्ता और ये हिरन, गाय, बकरी, ये सब क्या है? दोनों आपस में विरोधी जीव है, एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन फिर भी वो दोनों भी एक साथ में बैठ जाते हैं। क्यों? वहां पर उनके दर्शन से वो अपना बैर भाव भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और वो उस सभा में बैठ जाते हैं। तो इनका जो दर्शन है और दर्शन के साथ में उसके जो फैलने वाली ओरा है वो कितनी आकर्षक है, कितना है। वो कहते हैं कि जहां तीर्थंकर विचरण करते उसके कुछ एरिया तक क्या नहीं होता है? अति सृष्टि, अति वृष्टि, यानी कि अति बारिश का होना, अति अकाल का पड़ना, ये कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो पवित्रता जो प्रकट होती है, तो उस पवित्रता से, वितरागता से क्या होगा? वो सारा एरिया जो है उसके उस प्रभाव में चलता है, वो शक्ति और सामर्थ्य इसके अंदर में होता है। जैसे एक परमाणु के अंदर जितना जितना जैसे सामर्थ्य बताया गया है, वैसे उससे कई गुना ज्यादा किसका है? इस आत्मा की शक्ति का है, कई गुना ज्यादा है। तो वो हमारा हम जागृत नहीं कर पाते हैं या हम उसको ये नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर स्तुति के अंदर में, यहाँ प्रभु के सामने स्तुति जब करते हैं तो स्तुति के अंदर में कोई ये नहीं होता है, आपको स्वतंत्र है। जो लोग आप जानते हैं गीत बनाते हैं, कथा के माध्यम से बातें करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप देखना कहीं गीत बगाने वाले ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं, तो आपको सुन के ताजुब लगेगा कि कैसी बातें कर रहे हैं ना, ऐसा कोई गीत में कोई लिख सकता है? लेकिन जो स्तुति करने वाला होता है उसकी भाव भंगिमा जो है वो कभी किसी शब्दों से बाध्य नहीं होती है, वो तो बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर में। क्योंकि जिसका जिसके प्रति श्रद्धा होता है, जिसके जिसके प्रति समर्पण भाव होता है, वो उस चीज को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि अपनी स्तुति के अंदर वो बहुत सारी बातों, अनगिनत रहस्य को खोल लेता है। तो यहाँ पर इसी रूप में बताया गया कि आखिर में हम कहते हैं कि चेहरे की सुंदरता या दर्शन का मतलब होता है ना कि भगवान का चेहरा देखने से, लेकिन सुंदरता चेहरे की नहीं होती है, सुंदरता किसकी होती है? आपके शील, तप, त्याग, वैराग्य, वितरागता, आपका शांत, सौम्यता, ये सबकी क्या होती है? उसका आकर्षण होता है। और जब भीतर में वो आकर्षण होता है तो ऑटोमेटिक आपके बाहर भी वो झलकता है, वो वैसे ही झलकता है आपके सामने। तो हमारे जीवन के अंदर भी हम वितराग प्रभु की स्तुति करते हैं और उनके दर्शन करने का भी ये करते हैं। तो आप जब भी हम आजकल तो हमारे सामने तो वितरागता नहीं है, लेकिन वितराग पुरुष नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आचार्य को देखते हैं, हम गुरुओं को देखते हैं, तो उनके अगर देखते भी है मात्र से उनके पास सानिध्य बैठते भी है तो हम बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए कभी हम कहते हैं कि गुरुओं के, संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जाकर कुछ नहीं पूछो, कुछ आपसे बात नहीं करे, लेकिन फिर भी आप जब जाके बैठते हो तो भी उससे आपको कई गुना चीजों की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति होती है जिसको शब्दों के द्वारा नहीं तोला जाता है, क्योंकि हम शब्दों का खेल तो बहुत खेलते हैं। शब्द तो ऐसा है कि बहुत सारे खेल करवाते भी है, शब्द से खेल भी हम बहुत करते हैं, लेकिन शब्दों से परे जो चीज होती है उसको जानने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो इस स्तुति की बात जो है, भावनाओं की बात है, ये शब्दों से परे की बात है, इस शब्दों के में इसको तोला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है, उसमें जो हम बताया गया है, और उसी श्लोक के अंतर्गत आगे जो बात आई है वो क्या है, वो फिर आगे बताया है कि बुद्ध आगे का जो श्लोक है उस पर हम जा रहे हैं। तो 12 नंबर के श्लोक के ऊपर जब बताया गया है यहाँ पर, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित त्रिभुवने कललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हे त्रिभुवन के एकमात्र श्रृंगार, जिन शांत सुंदर मनोहर परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है,
वे शुभ परमाणु संसार में उतने ही थे क्योंकि समूचे संसार में आपके समान अन्य कोई दूसरा अलौकिक रूप मुझे दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण बातें हैं यहाँ पर जो आमतौर पर सामान्य जीवों के लिए समझने से बहुत परे की चीज है। कभी कभी प्रश्न जो होता है कि एक अवसरपणी काल के अंदर में 24 तीर्थंकर क्यों होते हैं, 25वां क्यों नहीं? बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना, कई बच्चे भी करते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर गोत्र का जो बंद होता है और तीर्थंकर गोत्र के जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु जो है उसको मैक्सिमम एक अवसरपणी काल में 24 बार ही यूज हो सकता है। हाउ मेनी टाइम्स? 24 टाइम्स। तीर्थंकर गोत्र के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु जो है एक अवसरपणी काल में 24 टाइम्स ही यूज हो सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे आपको बहुत सारी चीजें जो आप जैसे यूज करते हो, सामान्य रूप में जैसे हम लैपटॉप की बैटरी कहते हैं, लैपटॉप की बैटरी, तो लैपटॉप की बैटरी के साथ में लिखा होता है कि आपको मैक्सिमम कितने समय तक उसको आप रिचार्ज कर सकते हो, समझे ना? उसमें लिखा होता है 1000 टाइम्स और 2000 टाइम्स लिखा होता है। उसके बाद में फिर आप इसको यूज करने का वो ये करोगे तो चलेगी नहीं, वो जो चार्ज तो होगी, लेकिन जैसे आप चलाओगे थोड़ी देर में क्या हो जाएगी? ड्रॉप डाउन हो जाएगी। क्यों? तो वो भी उनका फिक्स है, उस में बना हुआ फिक्स है। जैसे एक पेन ड्राइव बनती है, तो आप जानते हैं बिगिनिंग में जो पेन ड्राइव आई थी कितने की आई होगी? आपको पता भी होगा ना कितने की आई होगी? शायद केबीपीएस में आती थी, पहले केबीपीएस में आती थी, फिर उसको मेगाबाइट में कन्वर्ट हुई, फिर मेगाबाइट से गीगाबाइट में कन्वर्ट हुई, फिर अब टेराबाइट में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें भी एक इनके कोडिंग है, वो कोडिंग के आधार पर ही चलता है। अभी तक उस विज्ञान को, उस रूल्स को ब्रेक नहीं कर पाया, ध्यान रखना। जैसे 8, 24, 32, 64, 64, फिर उसके बाद 128, 128 का दुगना 256, 512, फिर उससे ज्यादा। तो ये डबल उसी में मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाते, ध्यान रखना। ये नियम है, आप देख लेना, चाहे कितना भी आप देख लो, चाहे ऊपर लिखा होता है 500 टेरा गीगाबाइट, लेकिन 500 गीगाबाइट नहीं होता है, 512 होता है। ये ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि नियम से काम करता है ये। तो फंडामेंटल जो नियम होते हैं वो कभी टूटते नहीं है। तो उसी रूप में 24 तीर्थंकर का होना जो है वो भी एक फंडामेंटल नियम है, उस नियम के आधार पर ही चलता है। तो एक अवसरपणी काल के अंदर में 24 तीर्थंकर गोत्र बंद के ही परमाणु होते हैं, तो उस हिसाब से वो मल्टीपल काम आते हैं। पहले आदिनाथ भगवान और बाद में अजितनाथ आते हैं, तो एक बार का जो यूज हुआ परमाणु है दोबारा फिर यूज होता है, फिर तीसरी बार होता है, तो उसकी कैपेसिटी भी जो घटती जाती है, ध्यान रखना, उसकी कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो भगवान ऋषभ देव का समय का शरीर और शरीर की रचना, उसके बाद फिर जब अजितनाथ, तो उनकी शरीर की और शरीर की हाइट की और रचना में फर्क होगा। क्यों? जो भगवान ऋषभ देव का बताया गया है, जो वर्णन बताया गया है, उसके बाद में उतना वापस नहीं होता है, उससे क्या होता है? कम होता है, फिर और कम होता है, फिर और कम हो जाता है। तो धीरे 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 उसको लास्ट में जब भगवान महावीर स्वामी का देखते हैं तो 6 फुट का 500 धनुष का शरीर किसका? भगवान ऋषभ देव का। और कहां पर? 6 फुट का शरीर भगवान महावीर स्वामी का। कहा उनका आयुष्य और कहा भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य से। तो ये जो परमाणु जो होते हैं उनको भी एक लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट है, उसको आप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो इस सूत्र के अंदर बताया है, जो कहा गया है, कितना बड़ा रहस्य खोला है आचार्य मान तुमने। हम कहते हैं हमारा, कई लोग बोलते हैं ना कि इसमें विज्ञान का है, अरे कितना बड़ा विज्ञान दिया, देखो एक ही सूत्र के अंदर में परमाणु के बारे में, वो भी परमाणु का बहुत बड़ा विज्ञान दिया है इन्होंने यहाँ पर। कहा ना कि जिन शांत सुंदर मनोहर परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है, वे शुभ परमाणु संसार में उतने ही थे क्योंकि समूचे संसार में आपके समान अन्य कोई दूसरा अलौकिक रूप मुझे
दिखाई ही नहीं देता है। तो ये एक नियम है और ये नियम से काम करता है। तो कहा कि जब आपका रचना जो ही है तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये परमाणु जगत का जो जो रचना है उसमें हम कई कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि 24 तीर्थंकरी क्यों, 25वें क्यों नहीं? तो 25वें नहीं हो सकते। जैसे घड़ी में हम कहते हैं 12 घंटा होते हैं, दिन का 12 और रात का 12 मिलाकर 24 मानते हैं, वो 24 से 25वां घंटा नहीं हो सकता है। क्यों? वो नहीं हो सकता, कर नहीं सकते। जो उसका कोई आंसर नहीं मिलता है तो इसका भी कोई आंसर। कई चीज ऐसी होती है जिसका कोई तोड़ नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, वाणी आपकी मौन हो जाती है, वहां लॉजिक काम नहीं आता है, वहां चाहे कितना आर्ग्यूमेंट करो लेकिन वो काम नहीं आता है। क्यों? उसको बातों को एज इट इज आपको स्वीकार करना होता है, एज इट इज स्वीकार करना होता है आपको। तो ये चीजें जो कुछ कुछ है हमारे सामने संसार के अंदर में, उस चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं। सूरज पूरब से ही क्यों क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता है? अब इसका कोई लॉजिक दे सकते हैं? नहीं है। वो तो उसका एक जो गति बनी हुई है, संसार चक्र की जो गति बनी हुई है इस ग्रह नक्षत्र तारों की, वो गति के हिसाब से ही चलेंगे, उसको हम अपनी ओर से कुछ बदल नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने समझना चाहिए हमारे को, क्योंकि आखिर में संसार के अंदर में बहुत सारी चीजें जो यूनिवर्सल लॉ के आधार पर चलती है, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, यानी कि वो जिस तरह से वो चलता है उसका अपने अपने एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम से ही चलेगा। अगर उसमें डिस्टर्ब करेंगे तो उसके परिणाम भी हमारे को ही भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको डिस्टर्ब हमने किया तो परिणाम भी हमें भोगने पड़ेंगे। जैसे हम कहते हैं अभी आजकल आप न्यूज़ों में देखो तो हर जगह पे बाढ़ की बाढ़ आ रही है, कई जगह पे आग लगी तो आग ही लगी जा रही है, कई जगह पे गर्मी बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है? किसका परिणाम है? ये सारा हमारा किया हुआ ही परिणाम हमें वापस मिल रहा है, हमारा ही किया हुआ हमें मिल रहा है। हम चाहे डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो लेकिन इनडायरेक्ट में हम इन्वॉल्व है इसके अंदर में। तो तभी तो ये सारी घटना घटित हो रही है। न्यूज़ में देखो, मैंने भी सुना है न्यूज़ अभी, भारत में ही बाढ़ों का चल रहा है। भारत के जो आसपास की जितने भी कंट्री है उन जगह भी बाढ़ भयंकर आ रही है। और एक तरफ यूरोप में देखो तो डिग्री के टेम्परेचर जो है बड़ा हाई जा रहा है, जहाँ कभी जिंदगी में नहीं देखा हो 50 डिग्री टेम्परेचर, वो वहां 50 हो रहा है। लंदन में भी हुआ। कहीं आग लग रही है जंगलों में, इतनी भयंकर आग लग रही है जो हजारों एकड़ की जमीन ऐसी जली जा रही है। यूएस में भी काफी ऐसे हो रहा है, यहाँ पर भी। ये क्या हो रहा है? ये किसका परिणाम है? ये हमारे किए हुए गलत कार्यों का ही ये परिणाम है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि वो अपना बैलेंस करने के लिए किसी न किसी रूप से वापस एडजस्ट करने का प्रयत्न करते। अभी कोरोना के 2 साल में प्रकृति के अंदर बहुत सारे चीज बदलाव आए, क्योंकि लोगों का आवागमन बंद हो गया, ट्रैफिक बंद हो गया, न्यूसेंस बंद हो गया। तो कई जगह पर तो आपने देखा ना, जहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियों का आवागमन नहीं था, जंगल का एरिया था, तो शेर चित्ते जो थे वो सब सड़कों पे घूमने लग गए आराम से, बड़े आराम से घूमने लग रहे थे। वो तो सोचे हमें हमारी लाइफ वापस मिल गई, ऐसा लगता है उनको। तो अब कोई डर नहीं रहा उनको। कितना शांत था, प्रकृति कितनी शांत थी, सब फैक्ट्रियां बंद, सब बंद, ना पोल्यूशन ना कुछ भी नहीं, और बड़ा शांति का था। लेकिन लोग तो फ्री मानने के लिए तैयार थोड़े थे। लेकिन जीवन को सिखा गया कि भैया तुम्हारी कम से कम चीजों से भी तुम्हारा जीवन चल सकता है, कम से कम चीजों में तुम्हारा जीवन चल सकता है। लेकिन क्या है, आदमी की इच्छा लालसा इतनी है कि बस सब प्राप्त करना चाहते, सब चाहिए सब चाहिए। और उसी चीज में आज हम, इस पृथ्वी का दोहन हो रहा है, संसार का दोहन हो रहा है, और कितने प्रकार के हम कष्ट को झेल रहे हैं। न जाने नई नई प्रकार की बीमारी आ रही है, आए दिन आ रही है। तो ये यहाँ पर भगवान के बारे में जो कहा गया है कि इस तरह के परमाणु, ये संसार के नियम जो है उस नियम को हम भंग नहीं कर सकते। तो बोले कि ये आपका जो ये बताया गया है, यानी कि आपका जो शरीर की रचना जो हुई है, वो इतने, वो जो परमाणु होते हैं वो इतने सुंदर होते हैं, यानी कि सुंदर मनोहर होते हैं, शांत वाले होते हैं, जिस परमाणु से आपके शरीर के का निर्माण हुआ। तो इसलिए बोले कि
आपका दर्शन केवल करने मात्र से ही पर्याप्त है। मैं गुणगान करूं, सब कुछ करूं, लेकिन आपका दर्शन करने मात्र से पर्याप्त है। तो दर्शन हमें कब हो पता नहीं, हमने कब किए भी होंगे, किसी भाव में किए भी होंगे, तीर्थंकर के संवत्सर में हमारा भी कभी जाना हुआ होगा। लेकिन हो सकता है कि हमने जो जिस तरह से दर्शन करना चाहिए वो हम दर्शन नहीं किया होगा, हमने उनको इस तरह से निहारा नहीं होगा। तभी तो हम आज भी देखो भटक रहे हैं संसार में। अगर जिसने अगर उनको उस रूप में दर्शन आचार्य कर लिया हो, तो फिर तो उसका भ्रमण करने की जरूरत है, उसको दूसरे संसार की चीजों पदार्थों की आकर्षण ही नहीं रहता है फिर तो। लेकिन शायद ऐसी कोई गलती हमने भी की होगी, जिसके कारण हम अभी क्या कर रहे हैं, भटक रहे, जन्म मरण के चक्रों में हम भटक रहे हैं। तो हमें भी उस तरह के दर्शन की प्राप्ति हो, जैसे भी आचार्य मान तुम जो बता रहे हैं, उस तरह के दर्शन की हमें प्राप्ति हो, जिसको एक बार देखने के बाद में और कोई दर्शन की फिर कामना न रहे। तो ये आज के इस विषय के अंदर में हमारा 2 श्लोकों के साथ में आज का विषय हम संपन्न करते हैं। थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, कल वापस चलेंगे, लेकिन इसमें से जो परमाणु की जो बात आई है उसके बारे में कल थोड़ी सी और बात करूंगा, जो थोड़ी सी अच्छी तरह से गहराई से हम समझ के इसको बात करेंगे और भी। और दूसरे जो आगे के श्लोक है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो बुच्चाणं नमो लोय सब साहूणं एषो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणाशनो मंगलानं च सब्बे सिंपटमं हवै मंगलम। श्री श्री चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुक्तमा हरंता लुक्तमा सिद्धा लुक्तमा साहू लुक्तमा केवली पनत्तो धम्मो लुक्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगा और सगो कोई जे भवि प्राणी याद रक्षय अमर पद अंगूठे अमृत से लब्धि तना बंदार। श्री गुरु गौतम ने समरि सदा मनवांचित फल दातार भावे भावना भावे भावे दीचे दान भावे धर्मादे पामे पद निर्वाण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो जिन शासन देव की, जय आदिनाथ भगवान की, जय अहिंसा परमो धर्म की। जय। हाँ जी, और हम सबको